Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. As our chapter is going on, the four realms of the earth. And in the last video, we have discussed about hydrosphere and oceans. और आज हम स्टडी करेंगे about the atmosphere. Can you imagine living without breathing? क्या आप imagine कर सकते हो बिना सांस के जीना? Can you live? वी नीड एयर फॉर दिस. हमें क्या चाहिए? मीन्स ब्रीदिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? एयर. द रेलम ऑफ एयर, रेलम को हम कह सकते हैं कवर. ये जो एयर का कवर है दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करता है, इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. इसको एटमोसफेयर कहा जाता है. इट रिमेन्स बाउंड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. मीन्स जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो रिमेन रहता है बाउंड टू द अर्थ. कैसे? किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी. मीन्स अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल है उसकी वजह से उसके साथ बाउंड रहता है एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ. इट एक्सटेंड्स, ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक्सटेंड करता फैला हुआ है फॉर एट ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर अबव. बियॉन्ड इट इज़ एयरलेस स्पेस. इसके अगर ऊपर की बात करें तो इसके बाद एयरलेस स्पेस है जहाँ पे एयर नहीं है. एज वी गो हायर, एज जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, द डेंसिटी ऑफ द एयर, एयर की जो डेंसिटी है कीप्स डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग मतलब कम होने लग जाती है. आपने सुना होगा जैसे हम माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है. ठीक है, दैट इज़ वाई वी गो हायर अप इन द माउंटेन्स. इसलिए जब हम माउंटेन्स में ऊपर जाते हैं वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ. इसलिए हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीथ करना, सांस लेना. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? एक मिक्सचर है गैसेस का. डस्ट, पोलन, सोल्ट, बैक्टीरिया एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. तो डस्ट, पॉलन, सॉल्ट, बैक्टीरिया, वाटरी वेपर ये सब प्रेजेंट होते हैं एयर में. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर एट डिफरेंट लेवल्स. जो एटमॉस्फेयर है इसको लेयर्स में डिवाइड किया जाता है ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स कुछ फीचर्स पे. किसकी फीचर्स? एयर की जो फीचर्स हैं डिफरेंट लेवल पे जो उसकी फीचर्स हैं उसके बेस पे एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है. अब हम उन लेयर्स को पढ़ेंगे. अब इसकी 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, इज़ द लोएस्ट लेयर, जो सबसे लोएस्ट लेयर है एंड ऑल्सो द मोस्ट रिलेटेड टू द लाइफ ऑन द अर्थ, और अर्थ के जो बिल्कुल नियर है. ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फॉर अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर तक है. ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ. मोस्ट वेदर फेनोमेना, जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं जैसे फॉग, रेन, ठीक है, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो क्लाउड फॉर्मेशन आर नोटिस्ड हेयर. इसी ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है इसी पे नोटिस किए जाते हैं जितने भी वेदर फेनोमेना है. एक्सटेंडेड टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर. अब जो सेकेंड है, ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर 15 किलोमीटर तक हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर. इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंडर आती है ओजोन लेयर. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस, ये जो ओजोन लेयर है हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द लीदल होता है हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे हमें ओजोन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. तो इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. नेक्स्ट है हमारी मेसोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अबव द स्ट्रेटोस्फियर. अब ये स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर जो है हमारी मेसोस्फियर जो कि 50 से 85 किलोमीटर तक है. इज़ वेयर मैनी मीटियोर्स गेट बर्न. ये वो लेयर है जिसमें जो मीटियोर्स आते हैं और बर्न हो जाते हैं एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो बर्न हो जाते हैं. दिस स्ट्रेचेस टू अबाउट 85 किलोमीटर. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. द थर्मोस्फियर दैट ऑल्सो इंक्लूड द आइनोस्फियर. अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन है थर्मोस्फियर. ठीक है, तो जो थर्मोस्फियर है इसके अंदर आती है आइनोस्फियर. इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं. अब इतना डीपली हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेन लेयर्स की बात कर रहे हैं.
जो आइनोस्फीयर है वो क्या करती है, ओवरलैप्स द मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर को ओवरलैप करती है एंड कंटिन्यू टू अबाउट 640 किलोमीटर. द आइनोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट एज इट्स इलेक्ट्रीफाइड मॉलिक्यूल्स, इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, मीन्स चार्ज होते हैं. और आयोन्स मेक रेडियो एंड टेलीविज़न वेव ट्रांसमिशन पॉसिबल, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं चार्ज होते हैं, चार्ज होंगे तो इसलिए इसी की वजह से जो ट्रांसमिशन होता है टेलीविज़न रेडियो का वो पॉसिबल हो पाता है. ऑल सैटेलाइट्स आर देयर फॉर स्टेशनड इन दिस लेयर, तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर में स्टेशनड किए जाते हैं. कौन सी लेयर में, थर्मोस्फीयर. नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर इज द एक्सोस्फीयर विच इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली रेयरफाइड एयर. रेयरफाइड एयर का मीनिंग होता है विच डजेंट कंटेन मच ऑक्सीजन, जैसे कि माउंटेन एरियाज होते हैं, मतलब जितना हम ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी. इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 10,000 किलोमीटर और स्पेस स्टेशंस आर लोकेटेड एज इट्स लोअर मार्जिन्स. इसके लोअर मार्जिन्स पे क्या लोकेटेड है, स्पेस स्टेशंस. द एक्सोस्फीयर मर्जेस विद द आउटर स्पेस, जो एक्सोस्फीयर वो मर्ज करती है जो आउटर स्पेस के साथ. अब हम इसको जो आपके साइड में यहाँ पिक्चर गिवन है, फिगर गिवन है, उससे अंडरस्टैंड करते हैं. सी, ये हमारा जो फिगर गिवन है ये हमारी अर्थ है, तो सबसे जो लास्ट सबसे अर्थ के पास जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फीयर, जो 16 किलोमीटर तक है, 8 से 16 किलोमीटर. फिर 16 से 15 किलोमीटर है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है. तो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है हमारी मेसोस्फीयर जो 15 किलोमीटर से 85 किलोमीटर है, ठीक है. तो स्ट्रेटोस्फीयर को याद रखना, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ओजोन लेयर है. देन हमारी आती है मेसोस्फीयर, ठीक है. तो मेसोस्फीयर जिसमें मेटियोर्स आके क्या करते हैं, बर्न हो जाते हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है थर्मोस्फीयर जो कि 85 किलोमीटर से, ठीक है, 640 किलोमीटर तक है, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी ट्रांसमिशंस हो पाती हैं रेडियो टेलीविज़न तो ये इन्हीं यहाँ पे होती हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड होते हैं इसकी वजह से हो पाती हैं. और सबसे ऊपर हमारी आती है एक्सोस्फीयर जो पे हमारा जो स्पेस स्टेशन है यहीं पे लोकेटेड होता है. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी जस्ट वाई इज़ द एटमोसफियर इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इट एक्ट्स, क्योंकि जो एटमोसफियर है वो एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन अर्थ. मीन्स अर्थ के लिए एज अ जो ब्लैंकेट है वैसे ही एक्ट करता है और हेल्प करता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बना रहे, ठीक है, राइट टेम्परेचर बना रहे. एयर हैज़ वेट, कहते हैं एयर का वेट होता है एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगाता है. दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे हाईएस्ट होता है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड. मीन्स जो जैसे ही ये कम होता जाता है जब ये हाइट में इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम इस हाइट के ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे माउंटेन एरियाज में जाएंगे तो जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जाएगा. एयर प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. एयर प्रेशर है वो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है. व्हेन एयर गेट्स हीटेड, जैसे एयर गर्म हो जाती है, इट बिकम्स लाइट एंड राइजेज अप, और ऊपर की तरफ उठ जाती है. द राइजेज एयर कॉजेज लो एयर प्रेशर, और राइजेज एयर ही क्या कॉज करती है, लो एयर प्रेशर. सेम लाइकवाइज कहते हैं ऐसे ही होता है जब एयर ठंडी हो जाती है. व्हेन एयर कूल्स इट बिकम्स हैवी एंड सिंक्स डाउन. ये हैवी हो जाती है और नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है, सिंक हो जाती है. द सिंकिंग एयर, और ये जो सिंकिंग एयर है जो नीचे बैठ गई है, ठीक है, अब जो लाइट एयर वो तो ऊपर उठ जाएगी ना, तो सिंकिंग एयर हैवी होती है, तो इसलिए जब एयर हैवी हो जाती है वो सिंक हो जाती है. तो सिंकिंग एयर कॉजेज हाई एयर प्रेशर. दिस कॉजेज मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड्स, ठीक है. तो इसको विंड्स कहा जाता है, ठीक है. फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर. मीन्स हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ ये एयर क्या करती है, मूवमेंट करती है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, और क्यों एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव स्टडी, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बायोस्फीयर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.